हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर वर्क का डिस्कशन करेंगे और बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा ताकि हम लोग जल्दी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है। सो वर्क है क्या? वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी है, मान लो कोई भी बॉडी है, इस पर फोर्स लगाते हैं और इस बॉडी को आगे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव करता है वो बॉडी को, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखो, 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, एक ब्लॉक है 10 kg का। जब ये मूव कर गया तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ है। ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स से एफ, डिस्प्लेसमेंट से डी। ठीक है, शॉर्टकट में लिखने के लिए। तो ऐसे यूनिट जब लिखोगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, जूल लिखेंगे। अगर कैपिटल में लिखेंगे तो केवल जे, शॉर्टकट में लिखेंगे तो JOULE। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो सीधा जाने की जगह वो इस डायरेक्शन में चला गया कुछ थीटा एंगल बनाने के बाद, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो यहाँ पे जानते हैं जब भी होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कंपोनेंट्स को ब्रेक किया जा सकता है। तो जो बेस की तरफ होता है, मान लो जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है, तो बेस पे डी कॉस थीटा हो गया। ठीक है। और यहाँ पे डी साइन थीटा हो गया। ठीक है। तो अब जिधर फोर्स हो रहा है तो उसी साइड में उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का कितना है? डी कॉस थीटा। तो इसी से आ गया हमारा वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को याद रखना है। तो मैंने टेबल बनाया, देख लो। 0 का कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0 और 180 का -1। 180 का जरूर याद रखना। ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे अभी बस इतना देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जब वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि हम लोग को गिव रीज़न टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है मतलब तुमको कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि वर्क डन क्या हो रहा है। तो हम लोग को याद रखना है, जैसे कि कूली अगर वॉक कर रहा है, ठीक है, अगर वो वेट को अपने सर पे लेके वॉक कर रहा है, तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे कि एक कूली है, यहाँ पे वजन है, माथा पे रखा है और वो चल रहा है। तो जब तुम देखोगे तो यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग जानते हैं cos 90 का वैल्यू कितना है? 0। तो जब ऐसा रहेगा तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू साइंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिखाया मैंने, डिस्प्लेसमेंट देखो, वेट देखो, यहाँ पे एंगल इतना बन रहा है, FD cos थीटा लगाया, cos थीटा का वैल्यू 0 है, तो टोटल वर्क यहाँ पे मेरा 0 हो गया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जब वर्क डन 0 होता है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। जब सैटेलाइट रिवॉल्व, जैसे कि मान लो ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है, इसके चारों बगल इस तरह से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। जब इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो हमको पता है कि यहाँ से इसका ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब देखो, यहाँ पे हम लोग जब पढ़े थे, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर डायरेक्शन में चलता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और डायरेक्शन जानने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया, देखो, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनाया। फिर 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो जब जैसे 0 हो गया तो फिर वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, तो FD cos थीटा, cos थीटा में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा टोटल, क्योंकि cos थीटा तो 0 है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया, देखो यहाँ फोर्स लगा रहा है सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर में सेंट्रीफ्यूगल लगता है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर डायरेक्शन में चलता है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। ओके। अब डायरेक्शन जानने के लिए हमको यहाँ टेंजेंट बनाना पड़ता है और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। जैसे 90 डिग्री हुआ तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन, व्हेन द वर्क डन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम तभी होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। क्यों? तब एंगल क्या होगा? एंगल cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा बैठ जाएगा तुम्हारा 0, और cos 0 का वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हेन एंगल फाउंड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है। अब देखो, कंडीशन व्हेन द वर्क डन इज निगेटिव। वर्क डन निगेटिव कब होता है? मान लो फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर की तरफ हो रहा है, तो एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। और हम जानते हैं cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। ओके। तो देखो, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है
और बॉल तो इधर जा रहा है, लेकिन एक तरफ एक चीज़ देखोगे, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हो रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा दिया मैंने। फ्रिक्शनल फोर्स बोला बिटवीन सरफेस एंड बॉल, सरफेस एंड बॉल, बॉल तो इधर मूव कर रहा है, सरफेस इधर है, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 है। 180 डिग्री का जब वैल्यू -1 होगा तो वर्क का फॉर्मूला लगाओगे, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो तुम अभी 10 तक। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा जो भी होगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू -1 है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो -1 में हो जाएगा। तो जब निगेटिव होगा तो तब ए 180 डिग्री बैठता है। बस इतना याद रखना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने तो वर्क डन निगेटिव होता है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ वर्क की बात करते हैं। तो एफ था, एफ से क्या आया तुम्हारा न्यूटन, फिर क्या था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से क्या आया मीटर। ठीक है, तो 1 न्यूटन 1 मीटर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे तुमसे एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछ लेगा डिफाइन 1 जूल। ठीक है, तो व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सब एकदम एग्जैक्ट लिखना। जब 1 न्यूटन का फोर्स जो बॉडी पे अप्लाई करते हैं उस बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर दे उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है हमने, तो वर्क डन 1 जूल होता है। फिर इसका हाईएस्ट यूनिट किलो जूल हो गया जो 1000 है। फिर 1 mj इक्वल्स टू 10⁶ जूल। अब ये कभी कभी होता है तुमसे mj का kj में पूछ लेगा, किलो जूल में पूछ लेगा, तो तुम 10⁻³ लिख सकते हो। फिर यूनिट देखो 1 kgf में 9.8 न्यूटन होता है, kgf मीटर, तो 9.8 न्यूटन मीटर हो गया, तुम्हारा जूल हो गया। ठीक है, अब एनर्जी हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू वांट टू join my coaching and get notes as written by me, please join my coaching and help me to help many students as much as possible. Thank you.